Hello friends, welcome you all. Today again in this session we are going to discuss with applications of Laplace transform. Earlier we have seen the basic fundamental properties and basic concepts of Laplace transform. Now in this video we are going to discuss about what are the applications, what are the practical use of the Laplace transform, and one of the important use that we have already discussed is solution of differential equation using Laplace transform. That means how we can find, as initially we told that Laplace transform is a tool, that is a versatile tool which help to find the partial differentiation, solution of differential equations. So this one topic what we have discussed, how to find the solution of differential equation using Laplace transform, we are going to discuss in this session. First of all, before this video we have already discussed about transform of derivatives, and in this transform of derivatives we have just written one formula, we have derived one formula, that is Laplace of f to the power nt. ओके, ये हमने ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में जो फॉर्मूला किया था उसका एक बार मैं फिर यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला इन दिस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, रूल्स क्या था कि लैप्लस ऑफ f टू द पावर nt इज इक्वल टू, अगर इस तरह से अगर फॉर्मूला हो तो कैसे हम इसे लिखेंगे, s टू द पावर n f ऑफ s माइनस s टू द पावर n माइनस 1 f0 माइनस s टू द पावर n माइनस 2, यानी एक एक जो फंक्शन है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, s टू द पावर n माइनस 1 है, n माइनस 2 है. ठीक है, इस तरह से ये डिक्रीज होता जाएगा, एंड लास्ट टर्म दैट विल बी माइनस f टू द पावर n माइनस 1 0. ठीक है, यानी ये जो रूल्स था वो हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे कि अगर डिफरेंशिएशन का मान लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो d2y by dt स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो dy by dt, ठीक है, तो उसको लैप्लस के फॉर्म में हम लोग किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम लोग लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए d2y by dt स्क्वायर दैट इज नोन एज y डबल डैश. ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन डबल हो, दो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज y डबल डैश. ठीक है, यहाँ पे हमने y डबल डैश का साइन दिया है. तो इसका जो रूल है d2y by dt स्क्वायर, यानी ये देखिए f टू द पावर क्या है 2 है, n का वैल्यू 2 है, दो ऑर्डर है तो f टू द पावर 2t. यहाँ पे अगर इस तरह का फंक्शन को हम फाइंड आउट करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, s टू द पावर 2, n का वैल्यू 2 है तो s टू द पावर 2 fs. देखिए ये आपका है s स्क्वायर fs. fs को हम यहाँ पे क्या है जस्ट एक y का नाम दिए हैं. ठीक है, कि जो कैपिटल वाला है f आपका वो क्या है कैपिटल y है, और जो स्मॉल f हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे हमने स्मॉल y से रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो फंक्शन y के टर्म में है d2y by dt स्क्वायर. तो आप दो चीज जो है वो आपको रिमाइंड रखना होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए. ये जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन पार्ट है इसके लिए बेसिकली देखिए डेरिवेशंस हमें प्रूफ नहीं करने हैं, बट वी हैव टू लर्न दैट प्रूफ्स. ठीक है, जो थ्योरम्स हैं वो हमें याद रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला है वो हमारा ये होगा, ठीक है, कि d2y by dt स्क्वायर को अगर लिखेंगे यानी y डबल डैश को आप लैप्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग s स्क्वायर ys माइनस s इंटू y0 माइनस y डैश 0, y डैश 0 याद रखेंगे आप. और दूसरा केस जो है हमारा dy by dt. ठीक है, कि अगर dy by dt को हम लिखते हैं तो देखिए dy by dt इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स y डैश, एक सिंगल डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, s इंटू ys माइनस y0, s इंटू ys माइनस y0, यानी अगर एक ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो एक s होगा, ys होगा माइनस y डैश 0 होगा. अगर दो ऑर्डर डेरिवेटिव हो d2y by dt स्क्वायर तो s स्क्वायर कैपिटल ys माइनस s y0 माइनस y डैश 0. ऐसे ही ये ज्यादा भी हो सकता है, दैट मीन्स d3y by dt क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है इनका वैल्यू चेंज करते जाएं, यानी ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का जो बेसिक रूल था वो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो अगर उसको लैप्लस में ट्रांसफॉर्म करना है तो इजीली आप इस पे लिख सकते हैं. बट मोस्टली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दैट विल बी फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, इक्वेशंस में इससे ज्यादा जो है वो नहीं रहता है. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक हमने इक्वेशन लिया है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म के लिए क्या है
कि सपोज दिस वन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dt स्क्वायर प्लस a into dy by dt प्लस b into y is equal to r of t. ठीक है, वी हैव रिटन वन r दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t. तो यहाँ पे जो d2y by dt स्क्वायर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये ऑर्डर है, जिस तरह से ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, विथ y एट t इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या कंसिडर किया है, k0, एंड y डैश, जो y डैश है हमारा, वो अगर आएगा एट t इज इक्वल टू 0, वी हैव कंसिडर्ड k1. ठीक है, वेयर a, b, k0, k1 आर ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड rt इज अ फंक्शन ऑफ t. राइट साइड में जो rt था हमारा वो क्या है, दैट इज rt इज अ फंक्शन ऑफ t. दैट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dt स्क्वायर प्लस a into dy by dt प्लस b into y इज इक्वल टू rt. ओके, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा d2y by dt स्क्वायर है, ये जो हमारा वैल्यू है दिस वन d2y by dt स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ये dy by dt, दिस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, और यहाँ पे देखिए ये y है, दिस ऑल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू हमें इस तरह से लिखना होगा कि किस तरह से हम इसे चेंजेस करते हैं. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले वो लैप्लस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, एंड आफ्टर दैट इंप्लीमेंटिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी विल फाइंड द finally result of this type of solution of any differential equation. Example we have taken here. ठीक है, one best example based on this, how to find the solution of differential equation using Laplace transform method. Question is what? Using Laplace transform method, solve d2y by dt square plus dy by dt minus 2y is equal to sin t, and few conditions are given here. If y at 0 is equal to 0 and y dash at 0 is equal to 0 at t is equal to 0. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म का यूज करके यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, और कुछ कंडीशंस दिए हैं कि y का वैल्यू जो है वो 0 होगा जब फंक्शन t जो है वो 0 हो. ठीक है, और y डैश का वैल्यू भी 0 हो जब फंक्शन t हमारा 0 हो. तो देखिए यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को. जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया हुआ है, दैट मीन्स d2y बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt माइनस 2y इज इक्वल टू साइन t. ठीक है, जो आपका दिया हुआ है, इस इक्वेशंस को अगर हम कंसीडर करें तो ये जो है हमारा वो कुछ ऐसा है, y डबल डैश प्लस y डैश माइनस ये नॉर्मल y है आपका, y रहने दीजिए, इक्वल टू साइन t. ऐसा ये फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, यानी डबल डिफरेंशिएशन वाले d2y by dt स्क्वायर को आप क्या है, y डबल डैश लिख सकते हैं. देखिए कुछ क्वेश्चंस में ये जो है वो d स्क्वायर के फॉर्म में भी रहते हैं. ठीक है, यानी d2y by dt स्क्वायर ना लिख के d स्क्वायर प्लस d ऐसे लिखे, तो एक d स्क्वायर का मतलब है d2y by dt स्क्वायर, d का मतलब है कैपिटल D. ओके, d स्क्वायर प्लस d माइनस 2y इज इक्वल टू, इस तरह से जो है क्वेश्चंस में ऐसे भी रहते हैं. तो यहाँ देखिए y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू साइन t, ये हमारा आ गया फंक्शन. अब हम क्या करेंगे, taking Laplace on both sides, दोनों तरफ आप Laplace का यूज कर लें. taking Laplace on both sides, दोनों तरफ Laplace का यूज करेंगे. तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, Laplace of y डबल डैश प्लस Laplace of y डैश माइनस 2 है, 2 को तो आप बाहर ही रख लो, Laplace of y इज इक्वल टू Laplace of sin t. ठीक है, इस तरह से फंक्शन आपका होगा. स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, बेसिक जो है इजीली आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप इजी अच्छे तरीके से आप इसे लर्न कर पाएंगे, सीख जाएंगे. देखिए L डबल डैश y डबल डैश, देखिए y डबल डैश के लिए अभी ये क्या था, अभी ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हमने रूल देखा था. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कैसा होगा, s स्क्वायर इंटू वाई एस माइनस s इंटू वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, ये हमारा एक फंक्शन था.
ये y डबल डैश के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए y डैश, तो y डैश के लिए हमारा क्या था, s इंटू वाई एस माइनस y0। ये जो हमने लिखा ये हमारा किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप देखे थे, अभी हमने लिखा था लैप्लस ऑफ ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या हो रहा था, s इंटू वाई एस माइनस y0। और देखिए लास्ट में ये जो है सिर्फ y के लिए माइनस, यहां मैं लिख रहा हूं माइनस 2 इंटू लैप्लस ऑफ y, तो लैप्लस ऑफ y जो है वो क्या है आपका ys, ठीक है। कैपिटल Y लिख रहे हैं, जैसे हम लोग कैपिटल फंक्शन f लिखते थे ना, वैसे यहाँ पे हम y एक नोटेशन यूज कर रहे हैं। एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड में क्या है, लैप्लस ऑफ साइन t, जैसे इक्वेशन में हम लोग देखे थे कि राइट साइड में फंक्शन होगा rt, ठीक है। तो यहाँ क्या है साइन t, तो साइन t का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन t को हम क्या कर सकते हैं, लैप्लस उसका यूज करना है, तो लैप्लस ऑफ साइन at क्या होता था, a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तो a की जगह पे 1 है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर भी हम लिखें, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, यानी फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम लोग लिखेंगे साइन टी का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है, फ्यू कंडीशंस आर गिवन हियर, इसमें कुछ कंडीशंस क्या है कि y एट 0 जो है वो वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए y एट 0, ये वैल्यू देखिए ये क्या है 0 होगा, y डैश एट 0 जो है वो क्या है 0 होगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये y0, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये सब क्या है 0 है। तो अगर हम फिर से इसे लिखें, दैट मीन्स एस स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई एस, ये क्या है 0 पुट करेंगे तो s इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इधर से वैल्यू क्या बचेगा s इंटू वाई एस, एस इंटू वाई एस, यहां देखिए ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यहां माइनस 2y(s), इतने वैल्यू हमारा लेफ्ट साइड रहा, और राइट साइड में व्हाट वी हैव गॉट 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, ये वैल्यू जो है 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। देखिए फाइनली अगर इसमें आप देखें तो y(s) जो है वो सब में है, तो ये क्या हो गया कॉमन, रेस्ट वैल्यू क्या बचा हमारा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। यानी फाइनल अगर आप y(s) देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, तो इधर था ही, और ये वैल्यू जब आएगा तो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2, ठीक है। देखिए ये वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है। अभी इसमें देखिए 1 प्लस एस स्क्वायर, ये तो अब ऐसे ही है, रहने दीजिए। ये वैल्यू देखिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इसे हम क्या कर सकते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म में अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, देखिए ये क्या है 2 और 1 का फैक्टर, यानी 2 का फैक्टर बनाना है, तो ऐसा कर सकते हैं प्लस 2s माइनस एस, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा s प्लस 2 प्लस 2s माइनस एस, और फिर इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा s माइनस 1। ये देखिए फाइनल अब हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे तो बिफोर दैट, इसके पहले यहाँ जब इस तरह का इक्वेशन आएगा, अब हम क्या यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसके पहले ही इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म और पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जस्ट गो प्रीवियस वीडियो, वॉच दैट वन, हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का जब फॉर्म आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, पहले इसे ब्रेक करना होगा, ठीक है। ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग रूल यूज करते हैं, दैट मीन्स एक लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट a, एक दूसरा कांस्टेंट b मैं यूज करता हूं, ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखिए कैसे यूज करेंगे, 1 बाई क्या है s प्लस 2 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा। दैट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, a बाई क्या होगा
एक कांस्टेंट s प्लस 2 प्लस b बाई क्या होगा दूसरा कांस्टेंट s माइनस 1 प्लस यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है s स्क्वायर प्लस 1, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे c इंटू एस प्लस डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता, तो हम क्या लिखते हैं सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है s पैरामीटर है, तो हम c इंटू एस प्लस डी एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का जो है वो हम यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं कंपेयरिंग, तो फाइनली जब हम सबको कंपेयर करेंगे तो आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, फाइनली हम क्या कह सकते हैं आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है, वी गेट, जो वैल्यूज आपको मिलेगा वो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप सारे फंक्शंस को कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने के बाद आपको जो यहाँ पे वैल्यू होगा दैट वैल्यू यू विल गेट a इज इक्वल टू 1/6, a का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या आएगा a इज इक्वल टू 1/6, you will get b is equal to -1/15 -1/15, ठीक है, and c is equal to -1/10, c is equal to -1/10, and after that one more value will be there, that is d, and d is equal to -3/10, d is equal to -3/10, ठीक है। ये a b c और d ये वैल्यूज जो है वो आपको सारे वैल्यूज जो है वो आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो आपको मिलेंगे इस तरह के वैल्यूज सॉल्व करने के बाद। अब ये वैल्यूज का हम इंप्लीमेंट करेंगे जो हमें ये फाइंड आउट करना था, y s हमें फाइंड आउट करना था, तो y s हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे टेकिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, यानी टेकिंग यूजिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम किस में लगाएंगे y s में, जब y s में आप इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो वो क्या बनेगा y बनेगा, यानी ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए अब वैल्यू क्या होगा, पहला a बाई एस प्लस 2, a का वैल्यू क्या है 1/6, तो 1/6 लैप्लस इनवर्स ऑफ क्या होगा 1/s प्लस 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा केस देखिए प्लस b, तो प्लस b के लिए वैल्यू देखिए क्या है -1/15, और ये क्या रहेगा लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1, ठीक है, प्लस cs प्लस d, ठीक है, प्लस cs, तो देखिए प्लस cs के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस cs, c का वैल्यू क्या है -1/10 इंटू s, और प्लस d के लिए माइनस फिर से 3/10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है लैप्लस इनवर्स। तो इस तरह से जो बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इनवर्स का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुटअप करते चले जाएंगे, तो नॉर्मली जो वैल्यूज आएगा वो सारा वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। c और d को आप चाहें तो अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। c और d यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए एक बार क्या हो जाएगा cs बाई दिस, एक बार d बाई दिस, ठीक है, यहाँ पे इसे भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर 1/6 देखिए 1/6 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स लैप्लस ऑफ 1/s प्लस 2, ये किसका वैल्यू होगा e टू द पावर at, क्या होता है 1/s माइनस a, यहाँ पे क्या है s प्लस 2, इसका मतलब ये पावर कैसा रहा होगा e टू द पावर -2t, ठीक है, यानी 1/6 इंटू हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर -2t, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, माइनस 1/15 इंटू ये देखिए लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1, यानी e टू द पावर at 1/s माइनस 1, तो ये क्या है e टू द पावर -t, क्लियर। अब देखिए लैप्लस इनवर्स ऑफ यहाँ पे दो वैल्यू है, एक बार -1/10, तो ऐसा करते हैं हम इस वैल्यूज को ही अलग करते हैं, -1/10, और ये लैप्लस इनवर्स है आपका किसका s ऊपर में है, दैट मीन्स s बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा, ठीक है। और दूसरा देखिए एक इसको भी अगर अलग करेंगे तो
3/10 और ये आपका है लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s² + 1, ऐसा कर सकते हैं। तो फाइनल जब हम वैल्यू लिखेंगे, फाइनली अगर हम वैल्यू लिखें तो देखिए 1/6 इंटू ई टू द पावर -2t माइनस 1/15 इंटू ई टू द पावर -t माइनस 1/10 इंटू, ये देखिए लैप्लस इनवर्स ऑफ s/s² + 1, s किस में आता है, cos AT, s/s² + 1 a² है ना, तो cos AT a की जगह पे वैल्यू क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, यानी ये किसका वैल्यू है, cos t का, ठीक है, -3/10 -3/10 इंटू 1/s² + 1, ये क्या है, sin t, यानी ये वैल्यू क्या है, sin t। तो फाइनली जब आप वैल्यू लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू ई टू द पावर -2t माइनस 1/15 इंटू ई टू द पावर -t माइनस 1/10 इंटू cos t माइनस 3/10 इंटू sin t. This one is the required solution for the given differential equation using Laplace transform method. तो इस तरह से थोड़ा सा लेंदी होगा प्रोसेस, बिकॉज वी हैव टू यूज ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस वन, ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक्स का भी रूल हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, देन फाइनली वी कैन गो फॉर द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो इस टॉपिक के लिए आपको पहले इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, आफ्टर दैट पार्शियल फ्रैक्शन, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, and then in this process we will summarize everything and finally we will get the solution of any differential equation for using Laplace transform method.